नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वोकेशनल पाठशाला में। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन धरोहरों की जिन पर हमें गर्व है और जिन्हें देखना हर भारतीय का सपना होता है। क्या आपको पता है भारत में से कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं? और क्या आप जानते हैं कि इन धरोहरों के बारे में जानने से आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर तरह के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम ना सिर्फ आपको इन धरोहरों के बारे में बताएंगे बल्कि इस बात पर भी फोकस करेंगे कि कैसे आप इन्हें याद रखें और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन धरोहरों के बारे में जो हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं। तैयार हैं सभी? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल जो साइट्स हैं इंडिया के अंदर वो 42 हैं। कल्चरल साइट्स 34 हैं, नेचुरल साइट्स 7 है, मिक्स साइट्स 1 है। बट इससे पहले ये साइट्स आपको पता लगेगी इतनी है, 42 है इंडिया के अंदर टोटल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का फंडा क्या है, क्यों ये जो है आया और किस तरीके से इसको दिया जाता है। तो ये एक यूनेस्को, एक यूएनओ की एक संस्था है, नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये नामित करती है, ये इनको डेजिग्नेट करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो इनकी वैल्यू होती है, कल्चरल या फिर नेचुरल, दोनों तरीके से, यानी सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक तौर पर जो ये विरासतें हैं हमारी, ठीक है, इनको नॉमिनेट करता है यूनेस्को। और एक कन्वेंशन हुआ था 1972 में जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उसी टाइम से जो है एक परंपरा शुरू हुई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेजिग्नेट करने की। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो थी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मतलब क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्लेसेस होते हैं, जिसमें जो है दैट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। राइट, यूनेस्को इनको ऐड करता है किस चीज़ के लिए? ड्यू टू देयर स्पेशल कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। इनका जो महत्व होता है कल्चरल तौर, यानी संस्कृति के तौर पर या प्राकृतिक तौर पर। और मेन पर्पज जो इनका होता है इसको शामिल करने का इस लिस्ट में, किसी भी साइट को, किसी भी जगह को, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल इस लिस्ट में है, तो उसका जो रीज़न क्या होता है, क्यों हम ऐड करते हैं? उसका रीज़न होता है कीप देम सेफ, उनको सुरक्षित रखना अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, और अंडरस्टैंड उसकी जो महत्व, जो उसका महत्व है उसको समझना ग्लोबल लेवल पे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसके महत्व को समझ सकें और हम उन साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। हर साल इसमें साइट्स ऐड की जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर अभी 42 है जो रिसेंट अपडेट हुई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2 साइट्स अभी ऐड हुई है कुछ टाइम पहले, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये हेल्प करेगा। कल्चरल साइट्स क्या होती हैं, नेचुरल साइट्स क्या होती है, मिक्स साइट क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। कल्चरल साइट्स ऐसी साइट्स है जो सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई इमारत है, चाहे वो कोई मंदिर है, चाहे वो कोई उस तरह का केव है, या कोई भी उस तरह की सिटी है, सांस्कृतिक तौर पे जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेचुरल साइट्स जो है प्राकृतिक स्थल, इसमें ज़्यादातर जो है नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, घाट्स हैं, तो वो नेचुरल जिनकी वैल्यू होती है। मिक्स साइट में इंडिया में एक ही आपकी साइट है जो वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, और तभी मैं आपको डिटेल भी इसकी बताऊंगा कि मिक्स साइट किसको कहते हैं। तो हमारी जो पहली साइट है आज की, दैट इज़ अजंता केव्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अजंता केव्स को। तो ये जो इसमें ऐड की गई 1983 में, और महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि इंडिया कब से पार्ट हुआ इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो ये कन्वेंशन हुआ था 1977 में इंडिया ऐड हुआ था, और इंडिया का जो पहली साइट ऐड की गई थी वो की गई थी 1983 में अजंता केव्स के तौर पर। ठीक है, ये बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म को प्रिडिक्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे जो है आर्ट फॉर्म बनाए गए हैं। ये जो गुफाएं थी ये कहा जाता है कि 2nd एंड 1st सेंचुरी BCE में बनाई गई थी। ठीक है, और बुद्धिज़्म जो फॉलो करते थे लोग, उन्होंने इनको बनाया था। और उसके बाद कुछ 5वीं और 6ठी शताब्दी के अंदर भी इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा पेंटिंग्स या केव्स ऐड हुई जिसमें आर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दैट इज़ एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स भी 1983 में ऐड हुई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, और महाराष्ट्र के अंदर ही हैं। इसके अंदर जो ये केव्स हैं, इसमें 34 टेम्पल्स हैं इन केव्स के आसपास, और मोनेस्ट्रीज़ भी यहाँ पे है, और एक 2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में फैला हुआ है। और बताया जाता है कि 7वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म के जो फॉलोअर्स थे, तीनों ही जो धर्मों के, उन्होंने इसको बनाया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एकता का भी, राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है एलोरा केव्स में, दैट इज़ कैलाशा टेम्पल, यानी कैलाश टेम्पल भी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट इज़ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 1983 में ही ऐड किया गया था, सेम ईयर की ये तीनों हैं, और आगरा में है। आगरा आपको पता है यूपी के अंदर है, और इसे आगरा फोर्ट को जो है अकबर के टाइम में बनाया गया था, जो मुगल एम्परर थे। ठीक है, तो ये आपका आगरा फोर्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ ताजमहल। ताजमहल आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। इसको भी सेम ईयर 1983 में ही ऐड किया गया था। आगरा में है ये भी, यूपी में, और इसे भी जो है मुगल एम्परर जो थे शाहजहाँ,
उन्होंने ही बनाया था अपनी वाइफ जो उसकी याद में, मुमताज़ महल, आपने स्टोरीज़ में भी सुना होगा। और ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही अद्भुत नमूना है और दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है। और ये जो है 1631 से 1648 के बीच इसको बनाया गया था, इतना टाइम इसको लगा था। और उस्ताद अहमद लाहौरी, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिज़ाइन किया था और बनाया था। इनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है, और ये ताजमहल जो है यूपी में, सन टेम्पल। सन टेम्पल आपको पता है, सन टेम्पल उड़ीसा में है, यानी कि उड़ीसा स्टेट के अंदर है। और ये 1984 में, यानी कि 1 साल बाद ऐड हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। और ये गॉड सन यानी सूर्य देवता के लिए जो है डेडिकेटेड है, ओके। और ये भी एक कलिंगा आर्किटेक्चर का बहुत ही अद्भुत नमूना है। ये हिंदू टेम्पल है एक, ठीक है। और इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक इट हैज़ 24 व्हील्स कार्व्ड ऑफ स्टोन, ठीक है। इसके आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो है बहुत ही सुंदर एक पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसका एक आर्किटेक्ट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज़ महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। तो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स जो तमिलनाडु स्टेट के अंदर है और 1984 में ऐड किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ममलापुरम एक जो है टाउन है, इसके आसपास ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, रियून्स हैं एक तरह से, ठीक है। पल्लव डायनेस्टी ने इनको बनाया था 7वीं और 8वीं शताब्दी के अंदर। तो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 में ऐड हुआ था, आसाम के अंदर है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क की मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, व्हाट इज़ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पर अभी के लिए आप याद रखना एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा और आसाम में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास ये फैला हुआ है। और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पे इंडियन राइनोसॉर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बुफेलो और गंगा वाटर डॉल्फिन्स भी इस एरिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दैट इज़ कॉल्दियो नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान के अंदर है, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी राष्ट्रीय पार्क, आपको याद रखना। केवलदियो नेशनल पार्क 1985 में ऐड हुआ था, राजस्थान के अंदर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में है, 1985 में ऐड हुई थी। ये भी इंडियन राइनासेरोस, एशियन एलिफेंट्स आदि के लिए बहुत ही फेमस है, आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो 85 में इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट हमारा है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो गोवा के जो चर्च हैं वो आपको बताइए बहुत ही हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो है इसको 86 में ऐड किया गया, यहाँ के जितने भी चर्च थे, ठीक है, वो सब। और इसके अलावा जो अदर जो यहाँ पे जो कॉन्वेंट्स थे, ठीक है, तो ये जो है ऐड किए गए इसके अंदर, राइट। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसका नाम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो। बहुत ही फेमस है, यहाँ के टेंपल आर्ट के लिए यहाँ के जाने जाते हैं। इस साइट पे लगभग 23 टेंपल्स हैं और वो हिंदू और जैन धर्म को बिलोंग करते हैं। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इनको बनाया गया चंदेल डायनेस्टी के द्वारा, चंदेल के राजाओं के द्वारा। और ये ज़्यादातर जो है नगर स्टाइल में जो है, जो हमारे देश में जो नागर स्टाइल है टेम्पल्स का, उसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉन्यूमेंट है दैट इज़ हम्पी। हम्पी आपने सुना होगा, कर्नाटका के अंदर एक सिटी है और ये भी बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट सिटी है। 1986 में यहाँ भी मॉन्यूमेंट्स हैं अभी, मतलब जो वो सिटी होती थी उसके रियून्स बचे हैं, कुछ टेंपल्स भी हैं अभी सही स्टाइल में। तो ये जो बनाई थी ये कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, हम्पी किसी टाइम पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये द्रविडियन स्टाइल में, यहाँ पे आप कुछ मंदिर आपको मिलेंगे, कुछ आर्किटेक्ट्स मिलेंगे, कुछ इंडो इस्लामिक स्टाइल में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हेरिटेज साइट है दैट इज़ फतेहपुर सीकरी। आपने इसको पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगरा में है। ये वैसे 86 में ऐड की गई और ये जो है मुगल एम्पायर की 1 दशक तक जो है लगभग 16वीं शताब्दी में कैपिटल भी रही है, इसीलिए उन्होंने बनाई थी इसी पर्पज़ से। हालांकि बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था अपनी जो कैपिटल को यहाँ से लाहौर के लिए 1585 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी हिस्टोरिकल पॉइंट से, और मुगल स्टाइल में इसको बनाया गया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इसमें एक तो है आपका बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, इसी के अंदर, यानी आगरा यहीं भी है, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक पूरी सिटी है ये बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पे है पंचमहल है, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और जामा मस्जिद इसके अंदर है, तो ये आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव जैसे कि आप देख सकते हैं 1987 में ऐड की गई, महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी बहुत ही फेमस आपका जो है एक हेरिटेज साइट्स है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है सॉरी जो एलिफेंटा केव्स था, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक टेम्पल भी है, ठीक है, शिवा का, शिव भगवान का। और ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। तो इनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इवन कुछ चीज़ें जो है 2nd सेंचुरी BC में भी इसमें मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दैट इज़ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है आपके कहाँ पे हैं? चोला टेम्पल जो है आपके ये तमिलनाडु में है, इसको ऐड किया गया था 1987 में। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ पतदकल मॉन्यूमेंट्स, ये कर्नाटका के अंदर है, ये भी मॉन्यूमेंट्स ही हैं। और जो ये पतदकल आपका है ये इसके अंदर जो आप देख सकते हो ये 1987 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है, 1987 में ऐड किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है दैट इज़ सुंदरबन। सुंदरबन आपको पता है ये आपका है वेस्ट बंगाल में,
और वेस्ट बंगाल आपको पता ही है, यहाँ पे जो है कौन सी नदियाँ बहती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, इसी के आसपास ये इसी का डेल्टा है। 1987 में जो इसको ऐड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी एक नेशनल पार्क है। इसके बाद जो है नेक्स्ट नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के अंदर है, बहुत बड़ा एरिया है ये वैली ऑफ फ्लावर्स का। इसे भी क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में, 1988 में इसको ऐड किया गया, ये भी एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आपका है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, यानी कि सांची स्तूपा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसको जो ऐड किया गया, बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड ये जगह भी है। आज जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो बुद्धिज्म से भी जुड़े हुए हैं, मतलब उसकी हिस्ट्री से। नेक्स्ट है हुमायूं टॉम, हुमायूं जो एक मुगल एम्परर थे, उनकी टॉम है, ये दिल्ली में है। 1993 में जो है इसको ऐड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और नेक्स्ट इज कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार आपको पता ही है ये दिल्ली में है। और कुतुब मीनार जो है ये ऐड किया गया 1993 में, ये दिल्ली में है। दिल्ली जो है आपका स्टेट है उसके अंदर है, दिल्ली शहर में। और इसमें भी जो है ये भी 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनके टाइम का है, ठीक है। कुतुब मीनार उन्हीं की याद में बनाया गया, बाद में इसको कंप्लीट किसी और ने किया फिर, ठीक है। तो ये आपका जो है कुतुब मीनार है। इसके बाद आपका है माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ये 3 स्टेट्स के अंदर है। और 1999 में इसको ऐड किया गया, कुछ फिर 1999 में जो पहला ऐड किया गया उसके बाद बाकियों को ऐड इसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो पहला जो जोड़ा गया इसमें वो जोड़ा गया 1999 में, इसमें मेरे हिसाब से जो आपका नीलगिरी वाला है, ठीक है। सॉरी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सॉरी दार्जिलिंग को ही सबसे पहले ऐड किया गया 1999 में। और उसके बाद इसमें अगला जो ऐड किया गया नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, और फिर कालका शिमला को। तो दार्जिलिंग जो है आपका ये आपका किस स्टेट के अंदर है? दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है, और कालका शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है। कालका शिमला यानी कि जो ये रेलवे ट्रैक है ये हिमाचल के अंदर है, कालका से शिमला ट्रेन चलती है। तो 1999 में इसको ऐड किया गया, जबकि कालका शिमला 2008 में रिसेंट इसमें एडिशन है। नीलगिरी को ऐड किया गया 2005 में, दार्जिलिंग इसमें पहला एडिशन था 1999 में माउंटेन रेलवेज। उसके बाद आपके सामने है महाबोधि टेम्पल, 2002 में बिहार के अंदर है, ये भी बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। ये हेरिटेज साइट 2002 में इसको ऐड किया गया। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान को जो है, भगवान बुद्ध को जो है वहाँ पे बैठ के उन्होंने जो है अपना ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट इज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये भी सुंदर आर्ट फॉर्म्स आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर, 2003 में इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये महाराष्ट्र में है, एक रेलवे स्टेशन या ऐसा भी इसको कुछ कहा जाता था। 2004 में इसको ऐड किया गया है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को। इसको आप देख सकते हो, ये बहुत ही सुंदर, इसको बनाया गया है लेट 19th सेंचुरी में, डिज़ाइन किया गया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा, ठीक है। विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल इसका है, और एक टर्मिनल ट्रेन स्टेशन होता था मुंबई के अंदर, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो ये एक पार्क है गुजरात में, 2004 में इसको ऐड किया गया, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे जो रिमेन्स हैं चंपानेर के या इसके आसपास के एरिया के, ठीक है। तो ये भी एक तरह का आर्कियोलॉजिकल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कुछ टेम्पल्स हैं इसके आसपास, ठीक है, कुछ हिंदू टेम्पल्स भी हैं। और यहाँ पे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स अभी भी मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं वाटर के, वाटर सिस्टम जो कैसा होता था, फोर्टिफिकेशन कैसे की जाती थी 13वीं-14वीं शताब्दी में, तो इसको भी मिला है। स्क्रीन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज रेड फोर्ट, लाल किला, जैसे कि जानते हैं बहुत ही फेमस है, सबको पता है, 2007 में ऐड हुआ, दिल्ली सिटी के अंदर है लाल किला। ये भी जो है इसका निर्माण भी जो है हुआ 17वीं शताब्दी के आसपास, और ये भी बिलोंग करता है मुगल एम्पायर को, शाहजहां ने इसको बनाया था। इंडो पर्शियन कल्चर को डिपेक्ट करता है, और इसका आर्किटेक्चर जो है मुगल है। नेक्स्ट इज जंतर मंतर, जंतर मंतर में कन्फ्यूजन बहुत होता है, 2010 में ऐड किया गया, जयपुर में है, राजस्थान में। इसमें ये कन्फ्यूजन होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि जंतर मंतर दिल्ली वाला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और गलत कर देते हैं। जंतर मंतर जो ये थे ये बनाए थे सवाई जयसिंह ने, ठीक है, और 18वीं शताब्दी के अंदर एक राजपूत किंग थे। तो बट इसमें से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिला है वो सिर्फ जंतर मंतर मिला है जयपुर वाले को, ठीक है। इन्होंने बनाया दिल्ली में भी थे, वाराणसी में भी थे, और एक दो जगह और भी इन्होंने बनाया था, बट इसमें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का डेजिग्नेशन है वो सिर्फ जंतर मंतर जयपुर वाले के पास ही है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से, जिससे जो है ऑब्जर्वेशन आप कर सकते थे स्टार्स और प्लेनेट की। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज वेस्टर्न घाट, ये चार स्टेट्स के अंदर फैले हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और वेस्टर्न घाट बहुत ही सुंदर ये एरिया है। और इसके अंदर जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया 2012 में, ठीक है। और बहुत ही सुंदर ये एरिया है, यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी लंगूर, ऐसी प्रजातियाँ कुछ मिल जाएगी। और इसके बाद हिल फोर्ट्स जो ये आपके राजस्थान के हैं, 2013 में ऐड हुए, और इसमें जो है 6 किले आपके शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं चित्तौड़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गगरौन फोर्ट, एम्पोर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट। ये भी आप जानते ही हो राजपूत राजाओं ने बनाए थे, 2013 में इसको मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो डेजिग्नेशन। और ये बनाए गए थे 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान राजपूत किंगडम के द्वारा, और बहुत ही इनका जो बहुत ही सुंदर स्टाइल है, जो डिफरेंट तरह के इसमें जो आर्किटेक्चर हैं इसलिए जो जाने जाते हैं, इसलिए ऐड भी किए गए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ रानी की वाव, 2014 में ऐड किया गया है। ये एक क्वीन का स्टेपवेल है गुजरात के अंदर, और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, ठीक है। मतलब ऐसा स्टेपवेल आपने देखा नहीं होगा, इस तरह की बावड़ी आपने कहीं देखी नहीं होगी दुनिया में, बहुत ही सुंदर है। 11वीं शताब्दी में बनाया गया, जो चालुक्य डायनेस्टी के थे उन्होंने बनाया था इसे, ठीक है। सरस्वती जो रिवर थी उसके किनारे पे पतन एक सिटी है, वहाँ पे इसको बनाया गया, और बहुत ही सुंदर है, ठीक है। अभी यूज़ में तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा हिमालय नेशनल पार्क है, आप जानते हो हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 2014 में इसको ऐड किया गया। और
नेशनल पार्क आपको जानते ही हो, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं प्रजातियाँ पाई जाती हैं पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों की, और यहाँ का जो सिस्टम है, क्लाइमेट है, उसकी वजह से ही इसे दिया गया। और यहाँ की जो रिच फ्लोरल और फॉनल जो वैल्यू है उस वजह से जो है इसको मिला है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट हमारा है नालंदा। नालंदा जो है 2016 में ऐड किया गया बिहार के अंदर। नालंदा आपको पता ही है, अभी रिसेंट न्यूज़ में भी है काफ़ी टाइम से, और ये नालंदा में महावीर थे और बुद्धिस्ट एंशियंट हायर लर्निंग का इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, और बहुत यूनिवर्सिटी थी एक बहुत बड़ी, और बाद में जो है ये बनाया गया था 5वीं शताब्दी के आसपास। 13वीं शताब्दी तक जो है इसको ख़त्म कर दिया था किसी मुगल तो नहीं, कोई आपका जो है कोई शासक था इधर का, अफगानिस्तान इस तरफ का कोई था इस्लामिक, तो उसने इसको ख़त्म कर दिया था। मुझे नाम नहीं आ रहा है, इख्तियार खिलजी या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। तो उसने इसको ख़त्म कर दिया था। अभी फिर से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और बहुत ही फेमस फिर से इसको किया जा रहा है इस जगह को, नालंदा को। नेक्स्ट हमारा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और ये ही इकलौती जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर, ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कंसिडर की जाती है। केवल इकलौती है, क्योंकि मैं पहले भी बता रहा था, जब आपको डिटेल्स बता रहा था, तो जो 42 है उनमें से केवल एक ही आपकी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। तो ये 2016 में इसको ऐड किया गया, सिक्किम के अंदर है। मिक्स्ड क्यों है, ये आपके सामने पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है, एक तो मिक्स का मतलब होता है नेचुरल प्लस कल्चरल, ठीक है। तो नेचुरल का रीज़न है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा जो माउंटेन्स के आसपास, ठीक है, दुनिया का जो तीसरा सबसे ऊंचा जो माउंटेन है ये, ठीक है। तो ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग, जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, बहुत जो डिफरेंट तरह की एथनिसिटी यहाँ पे पाई जाती है। तो जो नेचुरल पर्सपेक्टिव के साथ साथ जो है यहाँ का जो कल्चर है, इस जो ये कम्युनिटी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है तिब्बतन बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो जो यहाँ के लोग फॉलो भी करते हैं, जो एक यहाँ की जो संस्कृति है वो थोड़ी अलग है। तो जो वहाँ के कल्चर है और वहाँ के जो नेचुरल वैल्यू तो है ही, तो दोनों को मिक्स करके इस जगह को दिया गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यानी कि जो इस नेशनल पार्क के आसपास लोग भी रहते हैं, जो सोसाइटीज़ भी रहती हैं, वो भी इसमें शामिल है, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, इसलिए मिक्सड है। आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ का, 2016 में इसको ऐड किया गया। बहुत ही सुंदर सिटी है चंडीगढ़, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये उनका वर्क था, ये जो ली कॉर्ब्यूजियर थे, तो इसलिए ये भी ऐड किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोरिकल सिटी। हिस्टोरिक सिटी कहा जाता है अहमदाबाद को, 2017 में ऐड की गई। यानी अहमदाबाद जो सिटी है, इसको भी जो है यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ का जो सिटी को जो है यहाँ की ये मिला है 2017 में। नेक्स्ट है आपका विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एसेंबलम्स, 2018 में ऐड हुई, मुंबई के अंदर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसका भी जो है डिजाइनिंग है, और ये भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पिंक सिटी, जयपुर को आप जानते हो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, 2019 में ऐड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हेरिटेज इसकी वैल्यू है सिटी की। नेक्स्ट इसका ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, रामप्पा, और रामप्पा एक इसका अलग से नाम है टेम्पल का, ककातिया रुद्रेश्वरा आप रख सकते हो, तेलंगाना स्टेट के अंदर है, 2021 में ऐड किया गया। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। धौलावीरा जो एक आपको पता है एंशियंट सिटी थी गुजरात के अंदर, तो इसको जो है रिसेंटली ही ऐड किया गया है 2021 में, ठीक है। धौलावीरा जो है यहाँ का जो सिस्टम था, जो यहाँ का जो आप कह सकते हो जो स्टाइल था, सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, और थर्ड टू सेकंड मिड मिलेनियम बीसी में कहा जाता है, ये तब हुआ करती थी ब्रॉन्ज एज के अंदर। तो यहाँ पे भी वॉल्ड सिटी आपको भी मिल सकती है, सिमेट्री मिल जाएंगी यहाँ पे, बिल्डिंग्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अभी मिले हैं, तो उसको भी इसलिए ऐड किया गया है। और रीडिस्कवर हुई थी ये 1968 के अंदर धौलावीरा। और शांति निकेतन जो बिल्कुल रिसेंट एडिशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंडिया से, और इसको 2023 में ऐड किया गया, वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसको फाउंड किया गया था एक आश्रम के तौर पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने 19वीं शताब्दी में, और ये जगह जो जुड़ी है, इससे जुड़ी है रविंद्रनाथ टैगोर जी से, जो लीडिंग फिगर थे बंगाल से, एक बहुत ही अच्छे, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, पोइम्स हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। और इसको भी जो है 2023 के अंदर मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट आपका है होयशाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हलिबिद एंड सोमनाथपुरा। तो होयशाला जो टेम्पल्स हैं कर्नाटका के अंदर, 2023 में इनको भी एडिशन मिला इसके साथ ही। तो यहाँ भी बहुत सारे आपके टेम्पल्स हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिनमें से मुख्य है चेनकशवा टेम्पल, बेलूर, सेल्सवरा टेम्पल, और हलिबिदू और केशवा टेम्पल यहाँ पे है, सोमनाथपुरा भी हैं। और ये 12वीं से 14वीं शताब्दी में बनाए गए होयशाला आर्किटेक्चर के अंदर है। द्रविडियन आर्किटेक्चर भी यहाँ पे मिलता है देखने को। और जो लोग थे फॉलोअर वैष्णविज्म और शैविज्म के, ठीक है, तो उन्होंने इस पर जो है बहुत सुंदर सुंदर स्टोन स्ट्रक्चर भी बनाए हैं, कार्विंग्स भी बनाई हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइट भी है, और रिसेंट एडिशन है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके रहते हैं, कर्नाटका के अंदर ही है। तो इस तरीके से जो है हमने सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने जो है पूरा जो कवर करने की कोशिश की थी टोटल 42 साइट्स को, और वो हमने कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। कल्चरल साइट्स 34 थी, नेचुरल साइट सिर्फ 7 इंडिया के अंदर। ज़्यादातर नेचुरल जो साइट्स हैं वो नेशनल पार्क्स हैं, और मिक्स साइट केवल एक थी, दैट वाज, वो कौन सी थी आपकी, वो आपकी थी कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस भी किया है आपके साथ, क्या होती है मिक्स साइट। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का ये टॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जो मैंने डिटेल शेयर करी है, डिस्कस करी है, वो एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हैं, छोटे एग्जाम के लिए कर रहे हैं, रेलवेज के लिए कर रहे हैं, क्लास 3 के लिए कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैंने कोशिश की थी हर चीज़ को एलिमेंट को डालने की। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, उनसे भी सब्सक्राइब करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया वीडियोज़ को। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।